फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो अभी बज गए हैं रात के 8:30 और आज है संडे। तो वैसे जीत का ऑफ रहता है, लेकिन आज जीत को शोरूम जाना पड़ा था क्योंकि जो संडे कर्फ्यू है गवर्नमेंट ने वो हटा दिया है और आज हमें जाना था शादी में। तो अभी हम बस रेडी हो गए हैं, सिर्फ मैं और जीत ही जा रहे हैं। तो जीत के आने के बाद हम लोग रेडी हुए हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी और सीधे जो है वो हम चलते हैं शादी में। बच्चों को नहीं लेकर के जा रहे हैं क्योंकि अभी ठंड है, तो इसी वजह से बस बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं। और जाना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो बस मैं और जीत ही जा रहे हैं। थोड़ी सी टाइम के लिए ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा तो हम भी नहीं रुकने वाले हैं वहाँ पे। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे सीधे शादी में। तो देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं शादी में। तो हम लोग खा रहे हैं मूंग दाल का चीला। तो बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि बहुत मन भी नहीं था कुछ खाने का, और बस जल्दी ही वापस भी आना था हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं मूंग दाल का चीला। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और मुझे तो काफ़ी पसंद है। घर में भी मैंने कई बार जैसे मन करता है ना, तो ये अच्छा ऑप्शन है। मतलब एक लाइट सा स्नैक्स है आप कह सकते हो, और खाने में भी अच्छा लगता है और पौष्टिक भी होता है। तो भी कोई नुकसान नहीं होता है इसको खा करके। तो बस यहाँ पे हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ना जहाँ हम गए थे शादी में, मतलब जिनके बेटे की शादी थी, तो वो यहाँ पे आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए जो कैमरा है वो नीचे कर दिया था उनसे मिलने के वजह से। और अब यहाँ पर हम लोग जो है वो एंजॉय करने वाले हैं पानी पूरी, गोलगप्पा या पानी की टिक्की, जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी मैंने, सिर्फ मैंने एक ही खाई थी और एक जीत ने खाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत अभी अभी ही जो है वो ठीक हुई है। लेकिन मतलब गोलगप्पे देख के ना खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मुंह का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए उसके लिए बस एक एक गोलगप्पा हमने यहाँ पर खाया था। सो फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ गए हैं शादी से। अभी नहीं, मतलब देर हो गई है आके हमें। तो हमने चेंज कर लिया है आके। तो आप देख सकते हैं जो ड्रेस मैं पहन के गई थी अभी मैंने वो नहीं पहनी हुई है। तो थोड़ा टाइम हो गया है हमें आ करके। तो जब हम शादी में थे ना, उसी वक्त मम्मी का कॉल आ रहा था, क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो डेली, मतलब उनका रूटीन होता है वो कि वो रात को डिनर से फ्री होकर के फिर मुझे, मेरी सिस्टर को, और अभी मेरा भाई जब बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहा था तो उसको, तो हम तीनों को ही जो है वो फ्री होकर के ना फिर एक एक करके तीनों से बात करती थी कॉल करके। तो अभी भाई तो वापस पहुंच गया है उनके पास, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर, तो क्योंकि हमारी दोनों की मैरिज हो गई है, हम उनसे थोड़े दूर हैं, तो इसीलिए वो रात को डेली उनका होता है कि वो अपना खाने वाने से फ्री होकर के फिर मतलब पहले मेरी सिस्टर को फ़ोन लगाती हैं, फिर मुझे फ़ोन लगाती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर के यहाँ खाना वगैरह थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो वो जल्दी फ्री हो जाती है। तो वो पहले उससे बात करती हैं और हम लोगों का थोड़ा सा लेट होता है, तो फिर उसके बाद वो मुझे कॉल करती हैं। तो उनका कॉल आया, उस वक्त हम शादी में ही थे। तो शादी से आके सबसे पहले तो चेंज वेंज किया, उसके बाद वापस उनका फ़ोन आ गया, तो पहले उनसे बात वगैरह करते रहे। फिर अभी थोड़ी देर मैं जीत से बात कर रही थी, क्योंकि जीत तो सो गए हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जाना है सुबह काम पे। तो बस अब हम लोग भी सोएंगे। और अभी मेकअप रिमूव नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं तो अभी मेकअप रिमूव नहीं ही हुआ है। और ये ना सबसे मतलब हेडेक वाला काम लगता है मुझे ना। मतलब अगर मुझे बोला जाता है ना कहीं जाने के लिए, तो मेरी सबसे बड़ी जो टेंशन है वो यही होती है कि मतलब कहीं जाने के लिए पहले तैयार हो, फिर वहाँ से वापस आओ, है ना, फिर उस सबको हटाओ तो मतलब यार ये सबसे गंदा वाला काम लगता है मुझे ये। मतलब पहले लिपा पोती करो, फिर लिपा पोती साफ करो तो बस जीत सो गए हैं और अभी मैं और गुड्डो हम दोनों जाग रहे हैं। गन्नू भी चला गया है सोने। गन्नू नीचे वाले पोर्शन में सोता है, नीचे भैया के साथ सोता है गन्नू, वो हमारे साथ में नहीं सोता है। तो अब बस मैं और गुड्डो रह गए हैं सोने के लिए। तो हम गए थे, आज मेरी एक एक्स स्टूडेंट है तो उसके भाई की शादी थी, तो हम लोग वहीं गए थे। ये आ गई है गुड्डो
तो मेरी एक्स स्टूडेंट है, उसके भाई की शादी थी तो हम लोग वहाँ गए थे। तो भाई अब इतने साल के टीचिंग करियर में बस यही कमाया है मतलब बस आपको रिस्पेक्ट ही है जो मिलती है, फिर आप चाहे गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो बस ऐसे ही अच्छा भी लगता है कि आज भी आपके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आपको कहीं मिलते हैं या आपको इस तरह अपने फैमिली फंक्शंस में अगर इनवाइट करते हैं तो मतलब सच में ना दिल को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमें आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट जो है वो दे रहे हैं। हालांकि ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे ना हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम होती जा रही है, जितना मैंने देखा है। मतलब आजकल के बच्चों में बहुत कम हो गई है वो जो चीज़ है। लाइक जैसे अगर हमारे टाइम की हम बात करें, मतलब आज से कह सकते हो 25 से 30 साल पीछे की अगर बात करें तो हम लोगों के जो टीचर्स होते थे ना, अगर हमें आज भी वो कहीं पर मिल जाते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है और हम जा कर के ज़रूर मतलब उनसे मिलते हैं। बट आज कहीं ना वो चीज़ थोड़ी कम होती जा रही है। जैसा मैंने मतलब पर्सनल जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैं वो चीज़ ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आज जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े इन सेंस की जैसे हमने उनको 5th 6th या 7th 8th में पढ़ाया ना, वही स्टूडेंट जब 11th 12th में पहुंच जाता है और वो बाहर अगर हमसे कहीं मिलता है स्कूल के बाहर, तो वो ऐसे मतलब बच के निकलने की कोशिश करते हैं कि मतलब भाई कहीं ये टीचर देख ना ले हमें, है ना। तो वो वाली चीज़ है। हालांकि अब तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। अगस्त में मुझे 2 साल हो जाएंगे मेरा जो टीचिंग करियर है उसको क्विट करके। बट फिर भी खुशी मिलती है। बच्चे आज भी आपको जो है वो आपके उसी प्रोफेशन की वजह से जानते हैं। और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मुझे लोग एज अ यूट्यूबर जानना शुरू कर देंगे। बट वो तो भाई आप लोग ही पॉसिबल कर सकते हो। आप लोग अपना प्यार जो है वो थोड़ा कंजूसी के साथ दे रहे हो, तो थोड़ा भर भर के प्यार दो और चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद करो। तो अगर चैनल ग्रो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमें जानेंगे, पहचानेंगे, है ना। तो भाई अभी तो बहुत हो गया है लेट, तो बस अब सोना है और सोने से पहले सोचना है कि मेकअप को कैसे रिमूव करूँ। एक तो ठंडी इतनी हो रही है ना, मतलब सर्दी में मन भी नहीं करता है कि अब रात को मैं आपको मतलब एग्जैक्ट बताऊँ ना तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15 जब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं जाके ना और मतलब फेस को वॉश करूँ। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगी। मैं इसीलिए फेशियल वाइप्स जो है ना वो रखती हूँ अपने पास में। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना कि मुंह धोकर आने का मन नहीं करता तो फिर हम पोछा मार लेते हैं मुंह पे तो अब मैं बस वही करूँगी। मैं पोछा मार के अपने मुंह को साफ करूँगी, जैसे हम पोछा मार के फर्श को साफ करते हैं घर के को। हालांकि वो बात अलग है कि फर्श पे पोछा मारने पे फर्श चमक जाता है, और अगर हम चेहरे पे पोछा मारते हैं तो जो हमने लीपा पोती वाली जो चमक अपने चेहरे पे लगाई होती है ना वो हट जाती है और रियलिटी निकल के सामने आ जाती है। आज सारा दिन निकल गया काम में, क्योंकि आज मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा वाला धोखा। क्योंकि आज हमने काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आज संडे है, तो रात तक ना जब हम सोए थे, मतलब सैटरडे नाइट में जब हम सोए थे उस वक्त तक हमें यही था कि भाई संडे है, जीत का ऑफ होगा, पापा की छुट्टी है। गुड्डा अभी भी गा रही है, पापा की छुट्टी है। तो हम लोगों को यही था कि भाई कल तो संडे है, जीत का ऑफ है। तो जीत का ये था ठीक है ये काम है इसको कल कर लेंगे, है ना। तो वो करते करते हमारे जो काम थे उसका ढेर लगा लिया हमने। तो जीत के पास मैसेज आया उनके शोरूम से रात को 11:30-12 बजे समथिंग। तो सोए तो नहीं थे हम लोग, मतलब मैं नहीं सोई थी, जीत तो सो गए थे। लेकिन जीत ने अपना फ़ोन रात को चार्जिंग में लगा के ना और वो सो गए थे, तो उन्होंने वो मैसेज उस वक्त नहीं देखा। तो मुझे भी नहीं पता था। बाद में सुबह जीत ने बताया कि उनको जाना है
तो उसकी वजह से जो काम है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो सारा जो दिन है वो तो काम करते करते कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद शाम को फिर थोड़ी सी ना टायर्डनेस हो गई थी, तो फिर मन नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का। तो इसीलिए जब फिर शादी में जाने के लिए रेडी हुई तो मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन में स्पेशल तो बस यही किया है कि हाँ शादी में जाकर के आए हैं। हालांकि बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए गए थे, बस ये था कि हाँ जाना ज़रूरी था। अगर किसी ने इतने रिस्पेक्ट के साथ में आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। तो बस ये था कि एक प्रेजेंस जो है वो वहाँ पर अपनी शो करनी थी कि हाँ हम आए हैं, उनका जो इनविटेशन है वो हमने एक्सेप्ट किया है। तो हम हार्डली वहाँ पे शायद आधा पौना घंटा ही रुके थे, उसके बाद हम आ गए थे घर। और बच्चों को नहीं लेकर के गए थे क्योंकि हाईवे की साइड में जो रिसोर्ट है उसमें जाना था हमने, तो हाईवे पर थोड़ी हवा भी ज़्यादा लगती है और बच्चों को अभी थोड़ा सा बचते हैं हम भाई, मिडिल क्लास फैमिली, वही स्कूटी पे जाना है ना, तो स्कूटी पे खुले पे हवा भी लगती है, तो बच्चों के लिए अभी वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर वहाँ पर वो जो भी है वो चटर पटर जो भी खा के आते हैं, तो ना मोस्टली ऐसा होता है इन लोगों के साथ में कि ये वहाँ पे तो वो सब खा लेते हैं शादी में जाके ना, जो भी है फास्ट फूड या जंक फूड, और उसके बाद घर में आके इनकी वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए भी मैं बचती हूँ इन लोगों को ये सारा कुछ जो है वो खिलाने से। तो मतलब बहुत कुछ ना आपको करना पड़ता है बच्चों के लिए। जब अपने खुद के बच्चे हो जाते हैं ना तब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। मतलब अभी हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि जब से बच्चे हुए हैं, मतलब से गन्नू हुआ है, गन्नू 7 साल का हो चुका है, तो तब से ना हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आई है। हालांकि उससे पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन हाँ ऐसा होता था कि जैसे मैं और जीत कहीं बाहर गए हैं, डिनर के लिए गए हैं, या अगर हम आउटिंग के लिए गए हैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो हम लोग मतलब कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेते थे खाने वाने के साथ में। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना तब से तो हमारी खुद की भी वो चीज़ें बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो कि बंद ही हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पहले भी नहीं थी लेकिन अब वो पूरी तरह से बंद कर दी है। सिर्फ वही सोचकर कि अगर बच्चों के सामने हम उस चीज़ को खा रहे हैं या पी रहे हैं, उसके बाद अगर हम बच्चों को मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चा ये देखता है कि यार आप खुद खा रहे हो और हमें मना कर रहे हो, है ना। तो वो गांधी जी वाली कहानी तो आपको याद ही है ना, जब एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के जाती है गांधी जी के पास में कि गांधी जी मेरा बेटा ना शक्कर बहुत खाता है, तो आप इसको समझाइए कि ये शक्कर खाना छोड़ दे। तो गांधी जी उसको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझाऊंगा इसे, लेकिन तुम 2 दिन बाद आना, है ना। वो कहानी आप लोगों ने हो सकता है बहुत से लोगों ने सुनी हो। तो 2 दिन बाद वो लेडी अपने बच्चे को लेकर फिर गांधी जी के पास जाती है, और फिर गांधी जी उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा खाने से ना दांतों में कीड़े लग जाते हैं और ये बुरी आदत है, तो इतना जो मीठा है वो नहीं खाना चाहिए। तो वो औरत बोलती है कि गांधी जी इतनी छोटी सी बात अगर आपने मतलब समझानी थी बच्चे को, मतलब अगर इतना ही बोलना था तो ये तो आप 2 दिन पहले भी बोल सकते थे, मुझे 2 दिन बाद क्यों बुलाया, है ना। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं उस दिन नहीं बोल सकता था क्योंकि तब तक मैं खुद भी बहुत मीठा खाता था, तो उन 2 दिनों में मैंने पहले खुद पर कंट्रोल किया, मतलब अपने मीठा खाने की आदत पे कंट्रोल किया, उसके बाद अब मैं इस बच्चे को समझा रहा हूँ। तो मतलब वही वाली चीज़ आ जाती है कि हमें खुद को पहले ना कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके हम बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई नहीं ये चीज़ आपने नहीं खानी है। एंड टच वुड मेरे दोनों ही बच्चे इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार हैं। गन्नू जब छोटा था ना तो गन्नू को सर्दी बहुत, मतलब वो एलर्जिक था। अभी तो टचवुड की ये मतलब 2 सर्दियां बहुत अच्छे से जो है वो निकल गई हैं। अदरवाइज हमें पता है कि सर्दियों में हमारी क्या हालत होती थी, मतलब गन्नू को लेकर के हमें सिर्फ डॉक्टर्स के ही जो चक्कर है वो लगाते रहने पड़ते थे, और उसके बाद भी ना सारी सर्दी उसकी ऐसे ही निकलती थी। उसका कफ, इतना परेशान हो जाते थे हम लोग कि मतलब कई बार पूरी पूरी रात हमारी जागते जागते निकलती थी। बट अभी तो बहुत अच्छे से जो है वो जा रहा है। तो उसको डॉक्टर ने ना उस टाइम पे ये चीज़ बोल दी थी कि बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है,
आइसक्रीम नहीं खानी है। मतलब सोचो छोटे से बच्चे को ना मतलब 2.5-3 साल का था वो उस टाइम पे, थोड़ा बहुत मतलब जब समझदार हो जाता, थोड़ा समझ आ जाती है बच्चे को, तो डॉक्टर ने उसको एक बार ये चीज़ बोली थी और उसके बाद उसने आज तक, खैर वो हमसे जिद नहीं करता है कोल्ड ड्रिंक के लिए या आइसक्रीम के लिए, कभी भी। दोनों में से कोई भी बच्चा जिद नहीं करता है, ना गन्नू करता है ना गुड्डो करती है। लेकिन अगर आगे से जैसे कोई पूछता भी था ना, मतलब छोटा सा बच्चा है तो कोई बोलता था बेटा आइसक्रीम खानी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो सीधे यही बोलता था नहीं, मुझे डॉक्टर अंकल ने मना किया है, ये गंदी चीज़ होती है, इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे खांसी लग जाती है। तो वो चीज़ ना उनके दिमाग, मतलब गन्नू के दिमाग में बैठ गई है। सेम वही चीज़ होती थी जब वो टीवी पे ना किसी भी चीज़ का ऐड देखते हैं बच्चे मेरे अभी भी, और जब वो छोटे थे तब भी। तो बस मुझे मतलब उनको इतना समझाना होता था, मैं हमेशा उनको बस यही समझाती हूँ कि देखो, अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ होती कि ये हमारे लिए अच्छी होती तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं ना। टीवी पे पता है क्यों एडवर्टाइजमेंट देते हैं? ताकि बच्चा ना इसको देखे और फिर बच्चा अपने मम्मी पापा से जिद करे और ये जो गंदी चीज़ें जो नहीं बिक रही है ना वो बिकनी शुरू हो जाए, है ना। गुड्डो बताइए, गुड्डो मम्मा ऐसे ही समझाती है ना। हाँ। एक दिन मैंने भी मांगी थी तो मम्मा ने कहा था ये गंदी चीजें होती हैं, ये ऐड पर दिखा के बच्चों को बुद्धू बना कर ना बीमार कर देते हैं। हाँ देखा, गुड्डो को अच्छे से समझ में आया, गुड्डो को एक एक सेंटेंस याद है। तो ये सेम चीज ना मैं बच्चों के साथ में, मतलब जब ये छोटे छोटे थे तब से करती आ रही हूँ, और सिर्फ ये उसी चीज की वजह से ना मुझे सच में ये चीज बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे दोनों ही बच्चे कुछ भी ऊट पटांग, मतलब उनका ऐसा नहीं होता है कि टीवी पे कुछ भी देखा और उन्होंने बोला नहीं ये चीज़ चाहिए या हमें ये चीज़ ही खानी है, तो ऐसा कुछ भी उन लोगों के साथ में नहीं है। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको खुद को भी बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो तभी आप बच्चे को भी समझा पाते हो, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली जो ट्रिक है ये काफ़ी सारी नई माओं के काम आ जाएगी। तो बस अब इस व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब बज गए हैं 11 और अब हम लोग भी सोएंगे क्योंकि सुबह उठना है। सुबह उठना ही होता है सबको, लेकिन जीतने जाना है तो फिर थोड़ा जल्दी उठना है। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।